हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। आज ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं हम लोग जो वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है और जिसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है हम सभी लोगों को, ताकि उनके बारे में कभी कोई चर्चा चालू हो तो उनके बारे में कोई ऐसी जानकारी छूट ना पाए जो हम। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, हमारे भारत के प्रधानमंत्री के बारे में, जो कि अभी वर्तमान में तीसरे कार्यकाल में चल रहे हैं। इनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, जो कि निवर्तमान भारत के प्रधानमंत्री हैं और यह भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं। इसके पहले 2014, 2019, 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत इन्होंने सुनिश्चित की और तीसरी बार ये भारत के प्रधानमंत्री बने। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी उत्तर प्रदेश के वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए। नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में 1984 के बाद में पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी को अकेले लोकसभा में बहुमत मिला है। 1947 के में जो है देश की आज़ादी के बाद में पैदा होने वाले वह पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। एनडीए की 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत के बाद 2019 में पीएम के रूप में मोदी का यह दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ। फिर उसके बाद में 2024 में लोकसभा चुनाव हुए, तो लोकसभा चुनाव में जीत के बाद में मोदी का यह तीसरा कार्यकाल है। यही इनका तीसरा कार्यकाल जो है, ये राजीव गांधी के बाद में प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी एक दशक से अधिक समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए और अच्छा विकास किया। श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म जो है 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर में हुआ था। इनके माता पिता का नाम जो है हिराबा और दामोदर दास मोदी थे। हालांकि नरेंद्र मोदी जी का जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जो परिचय है वो 8 साल की उम्र में ही हो गया था, लेकिन वे 1970 के दशक में आरएसएस के पूर्णकालीन सदस्य बने, या कहे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बने, और वे 80 के दशक में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। साल 2001 में उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और वो 2014 तक इस पद पर बने रहे, जब तक कि वे प्रधानमंत्री नहीं बन गए। 2019 में प्रधानमंत्री को दूसरी जीत के बाद में ये दूसरा कार्यकाल उनका शुरू हुआ और 2024 में ये लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री अकेले दम पर चुने वे ऐसे प्रधानमंत्री है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले अकेले शख्स बने, ये दूसरे शख्स बने। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धि जब तीसरा कार्यकाल इनका चालू हुआ तो इस प्रकार हम गिना सकते हैं, जैसे 20-30 पॉइंट में बहुत सारे इन्होंने काम किए हैं। तो पहला काम जैसे कि इन्होंने स्वच्छता अभियान को बहुत ज़ोरों शोरों से उठाया। जैसे ही प्रथम 2014 में प्रधानमंत्री बने तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत इन्होंने बहुत शानदार तरीके से ये मुद्दा को उठाया और बहुत शानदार तरीके से इन्होंने काम किया है। इन्होंने भारत को खुले में शौच करने के लिए, इसको मुक्त बनाने के लिए बहुत व्यापक अभियान चलाया और इससे जो है स्वच्छता का स्तर जो है अपने भारत का बहुत बेहतर हुआ है। इन्होंने भारत प्रधानमंत्री जैसे कि जो जनधन योजना की शुरुआत हुई, वो भारतीय नागरिकों के लिए बहुत काबिल तारीफ है, क्योंकि इन्होंने लोगों के करोड़ों खाते खुलवाए और इन गरीबों ने उस करोड़ों खाते में अपने कई हजार करोड़ रुपए जमा किए, जिससे भारत की इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिला और इनका बहुत योगदान रहा। आयुष्मान भारत योजना के तहत इन्होंने गरीब और वंचित वर्गों के लिए स्वास्थ्य बीमा की सुविधा दी, जिसके तहत लाखों लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिली। और अभी वर्तमान में ऐसा भी अपडेट है कि लगभग 70 साल से ऊपर की उम्र के लोग भी इस स्वास्थ्य बीमा का लाभ उठा सकते हैं। मेक इन इंडिया के तहत भारत में बीज निर्माण को बढ़ावा मिला। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे रोड हो या बिल्डिंग हो या स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इसको बनाने के लिए मेक इन इंडिया के तहत योजना शुरू की और भारत में इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि भारत में निवेश बाहर से एफडीआई के तहत बहुत ये निवेश आया और भारत
भारत की जीडीपी में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत ग्रामीण और निम्न वर्ग की महिलाओं को मुफ्त में रसोई गैस का कनेक्शन प्रदान किए गए, जिसके तहत उनकी जीवन शैली है, जैसे किसी महिलाओं को, जो गरीब तबके की महिलाएं थी, वो चूल्हे में खाना बनाया करती थी और वो उनके धुएं से कई बार उनकी आंखों में चोट पहुंच जाती थी, तो इसके तहत उनके जीवन में सुधार भी हुआ। जीएसटी चालू किया, वस्तु और सेवा कर जिसको बोलते हैं, तो इसके लिए जो है वो टैक्स प्रणाली को जो है वो सरल बना करके एक समान कर प्रणाली अपने पूरे देश भर में लागू की गई, जिसके तहत नागरिकों को बहुत सुविधा प्रदान हुई कर वगैरह जमा करने के लिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत उन्होंने बालिका शिक्षा और उनके कल्याण को बढ़ावा दिया, जिससे कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान सफल हो सके और इन बच्चियों को शिक्षा में और रोजगार में बराबर का महत्व मिले और आगे इनकी पढ़ाई और अच्छी चलती रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को सस्ती और पक्के घरों की सुविधा प्रदान की गई। यह योजना शुरू हुई जिससे लाखों लोगों के मकान बने और अभी भी निरंतर इस योजना का जो है लाभ लेते रहे, हितग्राही लेते रहे हैं और आगे भी इसका लाभ मिलते रहेगा। किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि की भी शुरुआत हुई, जिससे किसानों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से हर साल इनके खाते में लगभग 2 या 6 हज़ार रुपये की राशि समथिंग 4 महीने के अंतराल में इनको दी जाती है, जिससे किसानों को होने वाली जो आर्थिक समस्याएं हैं, जैसे कि उसको खाद बीज लेना हो या फिर धान कटवाना हो या फिर बोनी करते समय ट्रैक्टर लगवाना हो, तो इसकी समस्याएं बहुत ज़्यादा होती थी किसानों को, तो उससे छुटकारा भी मिला है। डिजिटल इंडिया के तहत भारत को डिजिटल युग में लाने के लिए या डिजिटल बनाने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की, जिससे इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं का विस्तार मिला। आजकल देखते हैं कि डाटा अपने को बहुत सस्ता मिलता है, लगभग यूएसए से बहुत कम सस्ते में अपने को डाटा उपलब्ध होता है, तो इसका जो श्रेय है श्रीमान प्रधानमंत्री मोदी जी को देना चाहिए। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत हुई, इससे कि नवाचार हो गया, उद्यमिता हो गया, इसको प्रोत्साहन देने के लिए स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिससे कि नए नए तरह के इनोवेशन और उसके जो रोजगार है उसको बढ़ावा मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही इसका श्रेय देना चाहिए कि केंद्र और राज्य के संबंध में विशेष सुधार हुआ, सहकारी संघवाद को बढ़ावा दिया गया और राज्यों को अधिक अधिकार दिए गए, जिससे आपसी सहयोग जो है वो बढ़ सके। भारतीय प्रधानमंत्री ने तीव्र विदेशी निवेश और उनके बीच जो दोनों देशों के बीच जो कूटनीतिक संबंध होते हैं, इसमें विशेष सुधार किया, ताकि दुनिया के प्रमुख देशों के बीच जो है अपने और जो प्रमुख देश हैं उनके बीच जो है मजबूत संबंध स्थापित हो सके और भारत की जो वैश्विक स्थिति है, विश्व के बीच में भारत की जो स्थिति है वो उसको अच्छा बनाया जा सके। इसलिए जो कूटनीतिक जो संबंध होते हैं इसको विशेष महत्व दिया गया और इसको बढ़ाया गया। भारतीय प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो हर घर जल स्वच्छ पेयजल की जो सुविधा उपलब्ध कराई है, यह भी काबिल तारीफ है, क्योंकि कई जगह लोग जो है गंदा पानी पीने से तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, तो इसलिए जो जल जीवन मिशन है ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसका इनिशिएटिव करके भारतीय प्रधानमंत्री ने बहुत शानदार काम किया है। वंदे भारत मिशन के तहत कोविड-19 के दौरान जब कोरोना काल का हुआ था, तो कोरोना के दौरान विदेशों में फंसे भारतीय जो थे, जैसे कि यूक्रेन में फंसे थे, कनाडा में फंसे थे और कई जगह फंसे थे, जिनको लगता था अपने आप के हम असुरक्षित है, तो उनको वहाँ से भारत वापसी सुरक्षित वापस लाने में भारतीय प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, बहुत अच्छा कार्य किया है। पीएम स्वनिधि योजना की भी शुरुआत की गई, ताकि छोटे कारोबारियों, छोटे उद्यमी लोग हैं, सड़क पर जो आसपास ठेले लगा करके बैठे रहते हैं, ऐसे लोगों को आर्थिक मदद प्रदान की गई, जिससे उनकी आजीविका में महत्वपूर्ण सुधार किया जा सके। मंगल मिशन हो गया और गगनयान मिशन हो गया, जैसी इन चीज़ों की सफलता में जो है भारतीय प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और इसके लिए हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनको बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं
और इनका से प्रधानमंत्री मोदी को भी देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपने नागरिकों को इतना अच्छे से प्रोत्साहित किया है कि उन्होंने इतना बेहतर काम किया और बहुत जल्दी तरीके से कई तरह के मिशन को लॉन्च किया गया। और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कई सारी जो योजनाएं हैं वो शुरू की गई है, जिसमें भारत के जो जीडीपी है उसको ग्रोथ मिल सके और उसका इम्पैक्ट जो है वो घरेलू उद्योगों पर खासकर ज़्यादा पड़ा, क्योंकि इस योजना के तहत जो है घरेलू उद्योग जो है वो बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ हुए हैं, उनके बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ हुए हैं, ताकि उसका वैश्विक बाज़ार में भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है, प्रभावशीलता बढ़ी है। और अंतिम में आता है वैश्विक नेतृत्व। वैश्विक नेतृत्व में आप जानते हैं कि चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ हो या फिर अन्य राष्ट्रीय मंच हो गया, चाहे ब्रिक्स हो या G7 हो, तो अन्य राष्ट्रीय मंच जो है इस पर भारत को मजबूती प्रदान की गई है और वैश्विक मुद्दों पर भारत की जो भूमिका है उसको सशक्त बनाया गया है। इस पर भी भारतीय प्रधानमंत्री का जिस तरह से काम किया गया उन्होंने उनके द्वारा जिस तरह से काम किया है वो काबिल तारीफ़ है और इनका योगदान जो है बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के विकास और उनके योगदान के लिए भारतीय प्रधानमंत्री को बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने कार्य किए हैं। खासकर अन्य प्रधानमंत्री की अपेक्षा ये बहुत मजबूती से अपने देश को राष्ट्रीय मंचों पर आगे लेकर के आए हैं और अपने देश की इकोनॉमी में बहुत तेज़ी से इन्होंने ग्रोथ करवाया है। तो इसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इनका और आशा करता हूँ कि आगे भी ये ऐसे ही काम करते रहेंगे। और आप लोग भी कमेंट में लिख के बताइए कि वास्तव में क्या प्रधानमंत्री मोदी ने इस तरह से अच्छा काम किया है या इनको और काम करने की आवश्यकता है, या कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर प्रधानमंत्री मोदी को कार्य करने की आवश्यकता है और इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।